प्रयागराज से, जहां गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा आबिद गिरफ्तार हुआ है। और आपको बताएं कि खुलदाबाद थाना पुलिस ने 6 जिंदा बम के साथ आबिद को दबोच लिया है। पुलिस ने आबिद को घनश्याम कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया। गुड्डू मुस्लिम के साथ रहने वाला आबिद भी बमबाज निकला। चांदनी और अब्दुल रहमान का बेटा है आबिद, और कई साल से चांदनी और उसके बच्चों के साथ ही गुड्डू मुस्लिम रहा करता था। गुड्डू मुस्लिम ने चकिया चौराहे पर एक आबिद चिकन शॉप भी खुलवाई थी। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद ही बंद था आबिद चिकन शॉप। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दुकान को दोबारा से सील किया है। 5 लाख रुपए का इनाम गुड्डू मुस्लिम पर घोषित है। उमेश पाल शूटआउट के बाद चांदनी भी घर छोड़कर फरार है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया, आबिद को जेल भेज दिया है। तो देखिए, गुड्डू बमबाज का सौतेला बेटा आबिद, जिसके साथ वो रहा करता था, वो भी बमबाज ही निकला। खुलदाबाद थाना पुलिस ने 6 जिंदा बम के साथ आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। बिजली की व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। अलग अलग जिलों में 27 अधिकारी भेजे गए। बिजली व्यवस्था की वो मॉनिटरिंग करेंगे। नोडल अधिकारी के तौर पर जिलों में काम करेंगे। टीम में प्रबंध निदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। 19 से 21 जून तक जिलों का भ्रमण करेंगे। 22 जून को बिजली व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट देंगे। तो देखिए, 27 अधिकारी अलग अलग जिलों में भेजे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर जो 22 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। 27 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है, जो बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से है या नहीं, इस बात को लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी। नोडल अधिकारी के तौर पर जिलों में काम करेंगे 27 अधिकारी। 19 से 21 जून तक जिलों का भ्रमण करेंगे। और अब खबर है फिरोजाबाद से। मिशन 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। 2024 को लेकर सपा का एनडीए के मुकाबले पीडीए प्लान तैयार हुआ है। पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है। 2014 से भाजपा जीत रही है, लेकिन 2024 में भाजपा की हार तय है। भाजपा के पास महंगाई पर कोई जवाब नहीं है, अखिलेश यादव ने ये कहा। पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। कहा कि 2014 से जीत रही है भाजपा, लेकिन 2024 में भाजपा की हार तय है। तो फिरोजाबाद में मिशन 2024 को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान दिया गया। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। बुलंदशहर पहुंचे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष मछुआरों को आरक्षण पर गुमराह कर रहा है। कहा कि भाजपा सरकार में आज यूपी से माफिया आउट हो गए हैं, बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। इस दौरान ये भी कहा कि भाजपा और निषाद पार्टी का अटूट गठबंधन है और आगे भी जारी रहेगा। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पहले तलवार के बल पर धर्मांतरण होता था और आज मूर्ख बनाकर धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन प्रदेश में अब लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलने वाला। इस दौरान संजय निषाद ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार के विकास कार्यों की जमकर बखान भी किया। इसमें 11 सीट है। जिस तरीके से भोजन भरी थाली इन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचाया, उसी तरीके से एक लोकसभा में भोजन भरी थाली पहुँचाकर अपने उनकी पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए आपने बताया मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे, क्या आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है, कुछ काम होना बाकी है, सब कुछ हो? देखिए, मानव की सभ्यता का आवश्यकताएँ हमेशा होती हैं। अभी बहुत कुछ 70 साल में है, 70 साल में बहुत कुछ हुआ, 9 साल में और कुछ हो ही रहा है। और निश्चित रूप से जो सामने आता, किसी पार्टी के पास किसी धर्म, किसी जाति को नहीं बचा ये कहने के लिए कि हमारे सेक्टर में, हमारे धर्म, हमें विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। खबर अमेठी से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। प्रियंका गांधी नहीं पता है गरीबों का दर्द, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। सिर्फ वोट के लिए दलितों, मुसलमानों की बात कर रहे हैं अखिलेश। सपा के नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं। 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान। यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। अखिलेश यादव लगा चुके हैं हार का चौका। यूपी नगर निकाय चुनाव में सपा की 5वीं हार होगी। तो देखिए, ये केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में सपा 5वीं बार हारी है।
24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजन समर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना। और वहीं बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौर ब्लॉक क्षेत्र में आयोजित लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर हो रहे विरोध का जवाब दिया। कहा, विरोध तो राम मंदिर का भी हुआ था, लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है, ऐसे ही समान नागरिक संहिता का भी विरोध होता रहेगा और ये लागू हो जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने 2024 में यूपी की सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। देश में 80, एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। और वहीं बस्ती से वापस लौटते समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवाई मार्ग पर अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने श्री राम जी के दर्शन भी किए। तो देखिए तस्वीरें, बस्ती से लौटते हुए डिप्टी सीएम ने दर्शन किए रामलला के। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां डिप्टी सीएम जब बस्ती पहुंचे, वापस आते वक्त उनकी तरफ से देखिए मंदिर के कार्यों का जायजा लिया गया और साथ ही साथ रामलला के दर्शन करते हुए भी नजर आए। खबर गोरखपुर से है, जहां एक तरफ तो गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह बना रहा है और इसी बीच गीता प्रेस के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने गीता प्रेस को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपको बताएं कि गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 2023 को हुई थी। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे, लेकिन अभी पीएम के आगमन की कोई तारीख तय नहीं हुई। गोरखपुर में हीट स्ट्रोक की मार है और पारा जो है वो 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यही वजह है कि हाहाकार मची हुई है और आप देख सकते हैं। उन्नाव में एलपीजी रिफिलिंग करते वक्त वैन में अचानक से आग लग गई। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रिफिलिंग का धंधा होता था। रिफिलिंग करते वक्त हादसा हुआ है। पूर्वा कोतवाली थाना क्षेत्र के मिर्री कला मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एलपीजी रिफिलिंग करते वक्त एक वैन में आग लग गई। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से यानी कि इलीगल तौर पर रिफिलिंग का धंधा होता था, लेकिन ये रिफिलिंग करते वक्त हादसा हुआ और कार धू-धू कर जलने लगी। ये पूरा मामला पूर्वा कोतवाली थाना क्षेत्र के मिर्री कला मोहल्ले का है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उन्नाव की एक वैन में आग लगी है और रिफिलिंग करते वक्त ये देखिए हादसा हुआ। एलपीजी गैस को रिफिल किया जा रहा था और अवैध रूप से देखिए रिफिलिंग का ये काम होता था। यहाँ पर एक वैन में अचानक से आग लग गई। फतेहपुर के नवीन मंडी में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। खागा कोतवाली थाना क्षेत्र के नवीन मंडी समिति की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां नवीन मंडी में अचानक से भीषण आग लग गई। 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। लाखों का नुकसान और 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। नवीन मंडी में देखिए हादसा हुआ है। खागा कोतवाली थाना क्षेत्र के नवीन मंडी समिति की पूरी घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं। अचानक से मंडी में भीषण आग लगी और लाखों के नुकसान की आशंका है। फतेहपुर में देखिए तस्वीरें, और तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह स्थिति रही होगी। यहाँ पर नवीन मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। भीषण आग लग गई पूरी मंडी में और आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। और देखिए गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बेकाबू कार। कार में सवार 2 लड़कियों और एक लड़के की मौत हो गई है। कार सवार एक अन्य युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कविनगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 लड़कियां और एक लड़के की जान चली गई। अचानक से तेज रफ्तार बेकाबू कार ट्रक से टकराई और इस कार में सवार थे 3 लोग, 2 लड़कियां, एक लड़का और तीनों की मौत हो चुकी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। कार सवार एक और अन्य युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
ट्रक से अचानक से टकराई तेज रफ्तार कार और यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। बलिया में लू लगने से 55 लोगों की मौत हो गई है। इस पर जांच अब तेज कर दी गई है। निदेशक स्तर के 2 अधिकारी जिला अस्पताल में पहुंचे। अधिकतर मरीजों में चेस्ट पेन और सांस फूलने की शिकायत हो गई है। कुछ मरीजों में सीने में दर्द के बाद बुखार की भी शिकायत की खबरें सामने आई। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लक्षणों का अध्ययन जारी है। जांच के बाद जल्दी सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। निदेशकों का एक कहना है, देखिए, अधिकतर मरीजों में चेस्ट पेन और सांस फूलने की दिक्कत सामने आई। कुछ मरीजों में सीने में दर्द के बाद बुखार की भी शिकायत सामने आई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है और देखिए मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। चेस्ट पेन और सांस फूलने की दिक्कत हो रही है। अगर ये सीरियस 1 से 2 दिन में हो रहे हैं तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन मोस्टली कंप्लेन हो रही है कि चेस्ट पेन और सांस फूलने की बीमारी है। जितने पेशेंट को देखा तो सबने हिस्ट्री में यही बताया कि सबसे पहले हमें सीने में दर्द हुआ, उसके बाद बुखार हो गया और सांस फूलने लगी। तो ये सिम्टम के साथ में हम सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा मोड रहेगा वो ब्लड का रहेगा, यूरिन टेस्ट होगा और सीरम होगा और स्टूल भी, कुछ जिन पेशेंट्स में डायरिया का कंप्लेन है उनके स्टूल की भी जाँच हम लोग करवाएंगे। भीषण गर्मी को लेकर जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं यूपी के परिवहन मंत्री ने गर्मी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। भीषण गर्मी से हो रही लोगों की मौतों को उन्होंने स्वाभाविक बताया। कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर गर्मी में लोगों की मौत होती है। तो ये देखिए अजीबोगरीब बयान दिया गया है मंत्री जी की तरफ से। बलिया से खबर सामने आई जहां गर्मी से लोगों की जान जा रही है और ये बयान दे रहे हैं कि गर्मी में लोगों की मौत होना स्वाभाविक है, ये कोई पहली दफा नहीं है, ऐसा हर बार गर्मी में होता है, ऐसा कहना है दया शंकर सिंह का। पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और इसी मसले को लेकर फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। बलिया में लू से मौत पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हो रही है। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से ध्वस्त है। इलाज के अभाव में गरीबों की लगातार मौत हो रही है। अस्पताल में मरीजों को दवा तक नहीं मिल रही है। अस्पताल में बिजली की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहना अखिलेश यादव का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा सरकार बनी, 2024 में जाना तय है। भाजपा सरकार में किसानों को भी कोई फायदा नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। दरअसल एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी तरफ से ये बातें कही गई। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। बलिया में हीट स्ट्रोक की वजह से मौत का मामला सामने आया और ब्रिजेश पाठक का इस पर बयान सामने आया। कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों को बलिया भेज दिया गया है, हालात पर सरकार की नजर है। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर सीएससी के अधीक्षक को हटा दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में इंतजाम पूरे हैं। ब्रिजेश पाठक का ये बयान सामने आया। बलिया में हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान जाने के मामले में ब्रिजेश पाठक ने बयान दिया। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।